गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। और सुबह 10 बजे के आसपास का टाइम है और मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। तो ये है हमारा पार्क और इस टाइम पार्क ना बिल्कुल खाली हो जाता है क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। ये पार्क का मैं आपके साथ में किसी दिन शेयर करूँगी। काफ़ी दूर तक आ गई हूँ और यहाँ पर वेरका बूथ भी है। वेरका बूथ क्या होता है, वहाँ पर मिल्क वगैरह कर्ड वगैरह सब मिलता है। तो मैं बस पहले वो ले बेलपत्री साफ नहीं है, आप देख करके दो ना साफ। पूजा करना हो गया है और अब चलते हैं घर वापस। पंडित जी क्या कर रहे थे, भगवान जी को सारे स्नान करा रहे थे। जो मूर्तियाँ होती हैं ना उनको अच्छे से साफ़ करते हैं क्योंकि वो रोली वगैरह लगाते हैं डेली रूटीन में। तो अभी मैंने देखा सारे पंडित जी मिल करके दोनों भगवान जी की सारी मूर्तियों को साफ़ कर रहे थे। और अब मैं जाऊंगी घर और नाश्ता करूंगी। तो चलो पहले घर चलते हैं। आज नाश्ते में बनाया है पोहा, वो खाऊंगी, बना के रख के आई थी। पहले बनाएंगे चाय और चाय पी के फिर मैं करूंगी कुछ काम। और फूल लेकर के आई थी वहां से, और ये वाले फूल जो है वो तो मैं भगवान जी को चढ़ा दूंगी और तरीके से रख देती हूँ, फिर खराब नहीं होते। और ये छोटी शॉप है, यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। पैसे भी अगर पूरे दो तभी भी, क्योंकि ये ना दूसरी जगह से लेकर के आते हैं। तो मैं जब भी साईं बाबा मंदिर जाती हूँ वहां से लेकर के आती हूँ क्योंकि वहां पर क्वांटिटी भी ज़्यादा देते हैं और वहां पर फ्रेश फ्लावर्स आते हैं। ये सब छोटे छोटे शॉपकीपर जो हैं, जो भी वेंडर हैं, वो सभी वहीं से लेकर के आते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद में मुझे आज अपना बेड क्लीन करना था और मुझे चेक करना था कि मेरे पास साड़ी कौन से कलर की हैं, कौन सी साड़ी मेरी ठीक हैं, किसके ब्लाउज़ ख़राब हो चुके हैं और किसके ब्लाउज़ मैंने डिस्कार्ड करने हैं। कुछ साड़ियाँ भी डोनेट करनी थी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे पूरा बेड को खाली करना था। एक्चुअली अब फेस्टिवल आने वाले हैं और फेस्टिवल्स पर ही साड़ियाँ वगैरह पहनी जाती हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि हम कौन सी साड़ी नई खरीद रहे हैं या कौन सी साड़ी हमारी पुरानी चलेगी, ये सब कुछ देखना होता है। और नई खरीदारी से पहले पुराना भी कुछ देख लेना होता है जिससे कि हमें जगह बनाने में आसानी रहे, क्योंकि नई भी रखनी होती हैं। तो और पहले हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी पुरानी ही चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए देखिए, मैंने कुछ अमेज़ॉन से ये सारे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए थे और ये कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी सारे खुद भी बनाए हैं, आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ बहुत बार। तो सबसे पहला टारगेट था मेरा सारी साड़ीज़ निकाल करके बाहर करना। बॉक्सेस जितने भी थे उनमें से सारी साड़ियाँ निकाल करके अलग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी सिल्क की, शिफॉन की, जॉर्जेट की, कॉटन की सारी साड़ियाँ इस टाइम मिक्स हो रखी हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जब कोई फंक्शन आता है हम पहनते हैं फटाफट से, उसके बाद में ऐसे ही रख देते हैं फ़ोल्ड करके, और कौन से बैग में कौन सी है वो पता ही नहीं चलता है। तो मैं एक एक करके थोड़े थोड़े से बैग निकाल रही हूँ और फिर उसके बाद में मैंने सारी साड़ियों को पहले बेड के ऊपर फैला लिया, जिसमें मेरी मिक्स हो गई हैं नई साड़ियाँ, पुरानी साड़ियाँ, शादी की साड़ियाँ बहुत सारी। और ये सारी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। शादी के टाइम पर मेरे पास बहुत सारी वर्क वाली भी साड़ियाँ थी, सिल्क की साड़ियाँ काफ़ी सारी थी और जॉर्जेट की साड़ियाँ भी बहुत सारी थी। ये वाली साड़ी जो देख रहे हैं ना आप, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पहले करवा चौथ पर ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दी थी। जो आपने 3-4 रंग की ये जो साड़ी देखी थी ना, ये वाली। तो ये सारी साड़ियों को अब ठीक से प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखना था। तो मैंने इसको रखने के लिए क्या तरीका अपनाया,
मैंने यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ अलग रखी हैं, जॉर्जेट की अलग रखी हैं, शिफॉन की अलग रखी हैं, इसके अलावा कॉटन की साड़ियाँ अलग रखी हैं, हैवी वर्क वाली जो साड़ियाँ होती हैं, जो पार्टी वेयर साड़ियाँ होती हैं, उनको सबको अलग रखा है। और डेली या रेगुलर वेयर की या छोटे मोटे फंक्शन के लिए जब हम पहनते हैं वो सारी साड़ियों को मैंने अलग कर दिया है। अब अलग करने के बाद में इनको प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड करके और इनको ठीक से तय लगा करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा। और पहले मैं क्या करती थी ना, सारी साड़ियों के ब्लाउज़ और पेटीकोट एक साथ रखती थी, जिससे कि कहीं पर जाने के लिए हमें अगर ढूंढना पड़े तो बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। लेकिन होता क्या है कि साड़ियाँ तो हमारे पास बहुत सारी हो जाती हैं, और ब्लाउज़ और पेटीकोट ऐसे होते हैं जो कि हम एक ब्लाउज़ या पेटीकोट जो है वो 2-3 साड़ियों पर चला लेते हैं। लेकिन जब हमें फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा ढूँढना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए मैंने जितने भी मेरे नए पुराने डिज़ाइनर रेडीमेड स्टिच वाले ब्लाउज़ थे वो सब अलग कर लिए हैं। इसके अलावा सारे पेटीकोट्स को सबको अलग कर लिया है। इन 2 बॉक्सेस में हैं अन्वेषा के लहंगे, इस बॉक्स में हैं मेरी सारी साड़ियाँ जो मुझे गिफ्ट में मिलती रहती हैं या फिर मुझे किसी को गिफ्ट में देना है। इसमें वो वाली साड़ियाँ मैंने रखी हैं। तो ये 3 बॉक्स तो मैंने अलग कर दिए हैं। अब टास्क था मेरी ये सारी साड़ियों को अच्छे से अरेंज करने का। ये कुछ लहंगे हैं जो कि मेरे और अन्वेषा के दोनों के हैं, जिसमें लास्ट ईयर पहने थे हमने दिवाली पर, करवा चौथ पर मैंने पहना था। और कुछ ये लहंगे ऐसे हैं जो कि आने वाले फेस्टिवल के लिए इसको पहनेगी। तो ये सारे लहंगे जो हैं मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके इनको बैग में पैक कर दिया। अब ये देखिए, इतने सारे पेटीकोट अलग करने का ये फ़ायदा है कि जब भी हमें कभी भी साड़ी कोई भी पहननी है तो हमें नया पेटीकोट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये साड़ी शेप वेयर भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने एक साड़ी शेप वेयर लेकर के रखा था। इससे ना साड़ी जब हम पहनते हैं तो काफ़ी अच्छी शेप आती है। और ये सारे मेरे रेगुलर वियर वाले ब्लाउज़ हैं, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा साड़ियाँ पहनती थी। शादी के 3-4 साल तक मुझे साड़ी का बहुत शौक़ था, तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ पहनती थी। और इस वाले बॉक्स में है मेरी शादी वाली साड़ियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की साड़ियाँ हैं, उनको मैंने अलग से अरेंज करना है। और ये सारे हैं मेरे ब्लाउज़ जो कि अभी जिनकी साड़ियाँ जो हैं मैं डोनेट कर चुकी हूँ या डिस्कार्ड कर चुकी हूँ। ये कम से कम मैंने चेक किया था 14 ब्लाउजेज़ निकले थे। तो ये 14 साड़ियाँ या तो मैंने डोनेट कर दी हैं या फिर डिस्कार्ड कर दी हैं। अब अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शादी के कुछ ब्लाउज़ जो कि डिज़ाइनर हैं, जो मैंने बनवाए थे, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आप भी बनवा सकते हैं। आपको भी हेल्प मिलेगी अगर आप बनवाना चाहें तो इस तरीके से बनवा सकते हैं। सबसे पहला ये ब्लाउज़ है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये बैन वाला है, बिल्कुल सिंपल सा जैसे बनाया जाता है। ये नॉन पैडेड ब्लाउज़ है और बैक साइड से इसमें ये मटका शेप दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा राउंड दिया है, मटका शेप नहीं है। और ये इस तरीके से ना जब पहनने के बाद में लुक बड़ा अच्छा आता है। हालांकि अब तो लंबी स्लीव्स का ट्रेंड चला है, लेकिन ये छोटी स्लीव्स का मैंने बनवाया था। ये काफ़ी पुराना है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ये ना ऐसा ड्रॉप शेप है, थोड़ा बड़ा वाला ड्रॉप शेप है इस तरीके से बैक साइड से। और आगे से जो बैन दिया है उसमें थोड़ा सा इस टाइप का कर्व है, वी टाइप का ना। बहुत ही अच्छी साड़ी थी, गढ़वाल कॉटन साड़ी थी, ये मैंने बनवाया था। ये बहुत पुराना है, अन्वेषा के फर्स्ट बर्थडे पर मैंने ये पहना था। तो अगर जब मैंने ये बनवाया था ना तो इसका नेक काफ़ी बड़ा ब्रॉड वाला बना दिया था इस तरीके से। तो मुझे उतने बड़े बड़े नेक जो हैं फ्रंट से इतने अच्छे नहीं लगते, तो उसमें उसने ना ये 2 इस तरीके से लगा दी थी स्ट्रैप बना करके। थोड़ा सा देखने में मतलब थोड़ा कवर भी हो गया था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और इसका लुक बड़ा अच्छा आ रहा था। ये आगे से तो राउंड नेक है और बैक साइड से ये इस तरीके का 2 जैसे मुगल प्रिंट होता है ना, इस तरीके का था। और उसके बीच में ये लूप लगा करके एक डोरी लगा दी गई थी। और देखिए पहले कितनी छोटी सी कमर थी, बहुत पतली हुआ करती थी मैं। इस तरीके का डिज़ाइन तो आप अभी भी बनवा सकते हैं। पीछे से सिंपल सा राउंड नेक है, लेकिन इसके ऊपर बीच में बीड लगाए हुए हैं गोल्डन। हालांकि ये बीड जो हैं वो काले पड़ गए हैं, इनको डबल ये देखिए एक पट्टी और लगा करके यहाँ पर इस तरीके से बीड लगाए गए हैं। जो ये पहनने के बाद में इसका लुक आता था ना, ये बहुत ही प्यारा आता था। पीछे से कोई हमने जैसे क्या कहते हैं नेक बनवाते हैं वो नहीं बनवाएंगे, और सिंपल सा नेक बैन वाला जो है
वो बनवाया है। देखिए बैक साइड से ये बिल्कुल सिंपल है और इसमें आगे मटका शेप दिया है। ये वाली इस टाइप के जो ब्लाउज होते हैं ना, अगर आप स्कूल में जॉब करते हैं या बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, कुछ ऐसी जॉब में हैं जहाँ पर आपको डेली साड़ी पहन करके जाना होता है, तो आप ना बहुत ही सफिस्टिकेटेड से ये ब्लाउज लगता है, इस तरीके का आप ब्लाउज बनवा सकते हैं। तो ये मेरे कुछ ऐसे ब्लाउज थे जो कि मैंने फटाफट से आपको दिखाए। वैसे तो बहुत सारा कलेक्शन है, अभी मैंने और भी सिलने के लिए दिए हैं, वो भी आ जाएंगे आज शाम तक। तो अगर आप कहेंगे तो मैं किसी और वीडियो में वो सारी साड़ियों को निकाल के अरेंज करने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे पास कौन से कलर की साड़ियाँ ज़्यादा हैं और कौन से कलर की साड़ियाँ मेरे पास कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। तो आगे से कभी भी ख़रीदना होगा तो अपनी पसंद के कलर भी हम चूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को मैंने अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया है और उनको सबको लेबलिंग कर दी है। जैसे कि ये हैं सारे लहंगा, अन्वेषा के नए और पुराने सारे लहंगा हैं, और यहाँ पर हैं कुछ और सूट्स वगैरह, यहाँ पर हैं मेरे कुछ नए और पुराने ब्लाउज़ और पेटीकोट। उनके सारे नए और पुराने जितने भी मेरे ब्लाउजेज़ हैं वो सब एक ही जगह कर दिए हैं, जिससे कि कभी भी कोई भी साड़ी पहननी हो बस एक ही बॉक्स खोलेंगे, उसी में मैचिंग आपको पेटीकोट भी मिल जाएंगे, ब्लाउज़ भी मिल जाएंगे। और साड़ी आपको जो भी पसंद आती है वो साड़ी के ऊपर भी मैंने साड़ी बॉक्सेस जितने भी हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से लेबलिंग कर दी है। अब जैसे कि सिल्क साड़ी पहनने का मूड है या फिर जॉर्जेट पहनना है, हाफ एंड हाफ पहननी है, या हैवी पार्टी वेयर पहननी है या फिर कैजुअल वेयर पहननी है, जिस तरीके की भी साड़ी अगर पहननी है तो इस तरीके से ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ वो बॉक्स निकालेंगे हम और उसको अपनी साड़ी पसंद कर सकते हैं। इस तरीके से रखा है। अच्छा, जो हैंगर में मैं टंगाती हूँ उसमें पूरा सेट लगा करके टंगाती हूँ, जैसे कि एक साड़ी के साथ में उसका पेटीकोट और ब्लाउज़। तो अभी तो मैंने हैंगर से सारी साड़ियाँ निकाल दी हैं। फेस्टिवल के लिए जो भी साड़ियाँ मुझे पहननी हैं वो सब अलग करके रखूँगी, इसी में से निकाल लूँगी जो भी पहननी होंगी। और ये देखिए इतनी सारी चीज़ें अभी डिस्कार्ड की हैं मैंने, जो कि डोनेट वगैरह कर दूँगी मैं। तो इसमें साड़ियाँ हैं, ब्लाउज़ हैं और भी सारे कपड़े हैं, और काफ़ी भारी हो गया है ये बैग। रात के 8:15 हो गए हैं और अभी फ्री हुई हूँ, और करने तो मैं सिर्फ यानी कि अपनी साड़ियों का ऑर्गेनाइजेशन केवल सोचा था कि उसको ठीक करूँगी, लेकिन फिर ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग कर दी। फिर उसके बाद में मेरी वार्डरोब में हाथ गया तो फिर वहाँ से कुछ ब्लाउज वगैरह निकाल रही थी, तो फिर वहाँ की भी क्लीनिंग की। फिर उसके बाद में अन्वेषा के रूम में मेरी एक अलमीरा है, तो उसमें भी कुछ नाइट सूट मुझे अपने डिस्कार्ड करने थे, फिर वो सेट किए। तो उसमें भी टाइम करते 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 सुबह से मैं 12 बजे लगी थी, 8 बज गए। हाँ, बीच में एक बार लंच बनाया था। तो अभी देखिए एक ये डिस्कार्ड करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना मैंने ज़िवामे से लिया था और देखने में बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, 1400 का था। लेकिन इसको 2 या 3 बार ही मैंने पहना होगा सिर्फ, क्योंकि पता है क्या, इसकी फिटिंग ही नहीं थी, बिल्कुल भी फिटिंग नहीं है, इतना लूज है और कपड़ा इतना लटकने वाला है। इसके बाद में एक नाइट सूट मैंने ये वाला लिया था, ये मीशो से लिया था, लेकिन मैंने इसको भी रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन मीशो पर रिटर्न नहीं हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट। अगर आपने उसमें ना 2 ऑप्शन देते हैं कि अगर प्रोडक्ट ख़राब होगा तब आपको रिटर्न किया जाएगा, या फिर अगर आपको फिटिंग वगैरह नहीं आ रहा होगा तब। तो फिटिंग तो ठीक आ रही थी, लेकिन हुआ क्या कि मतलब मुझे जब एक बार मैंने पहना तब ये ना बहुत ज़्यादा मिक्स वाला है, तो इसमें काफ़ी गर्मी लगती है। ये भी रिटर्न नहीं हुआ, तो ये 2 मुझे डिस्कार्ड करने, मैंने सोचा चलो आज इसको पहन लेती हूँ। ये बहुत ही बेकार बकवास कपड़ा निकला है मीशो का, और ज़िवामे के 2 नाइट सूट मेरे मतलब पैसा वेस्ट वाली चीज़। साड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बाद में डिनर प्रिपेयर करके हम सब ने डिनर किया, और उसके बाद में मैंने अन्वेषा का ये प्रोजेक्ट किया, उसके स्कूल के लिए चाहिए था। तो ये चार्ट पेपर पर पट्टियाँ काट करके और फिर ये पेंट किया था। और देखिए 11 बज गए हैं और मैं काफ़ी थक चुकी थी, बस अपना स्किन केयर करके मैं सोने चल गई थी। तो दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।